तरफ जा रहा है तो वो काफी शॉक होता है, क्योंकि जब प्रिंस शिप में पहुंच जाता है तो शिप उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है। क्विंगलॉन्ग के पास खुद की स्पिरिचुअल पावर है, जिस वजह से उसके अंदर सैनिक नहीं रखे गए थे। इसलिए प्रिंस ने क्विंगलॉन्ग शिप के अंदर जाने का डिसाइड किया है। अब शिप के अंदर पहुंचकर प्रिंस सीधे इसके सेलर एरिया में जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई व्हील नहीं दिखता। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस शिप को कैसे चलाए। वहीं जेन किंग के पास अपना जो एक जादुई पेंडेंट था जिसका नाम लिंकी है, वो उसका यूज करता है और उसका यूज करके वो क्विंगलॉन्ग शिप को रोटेट होकर अपने पास आने का ऑर्डर देता है। और उसका ये ऑर्डर देते ही क्विंगलॉन्ग शिप रोटेट होकर जेन किंग के पास आने लगती है। अब सभी सैनिक क्विंगलॉन्ग के ऊपर रस्सियां घेरकर प्रिंस के पास आने लगते हैं और प्रिंस को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे अपनी जान बचाने के लिए अब क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एक बार जेन किंग ने उसे कहा था कि जेड सील पेंडेंट एक बार में 4 शिप को कंट्रोल करने की ताकत रखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो इस जेड सील पेंडेंट की मदद से शिप को कंट्रोल कैसे करे। वो सेलर केबिन में जाकर सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे एक सॉकेट मिलता है और वो अपने उस जेड सील पेंडेंट को देखता है जो उसने अपने पापा के ट्रेजर रूम से चुराया था। तो उसे इसकी शेप इस सॉकेट की शेप के इक्वल लगती है, यानी वो समझ जाता है कि उसे जेड सील पेंडेंट को सॉकेट के अंदर लगाना है। अब वो और ज्यादा देर ना करते हुए सीधे जेड सील पेंडेंट को सॉकेट के अंदर लगा देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है वैसे ही वो शिप एक्टिवेट हो जाती है। जेन किंग को भी समझ आ जाता है कि जेड सील पेंडेंट के सामने उसका लिंक की पेंडेंट कमजोर पड़ गया है। प्रिंस क्विंगलॉन्ग शिप को अब आगे बढ़ने का कमांड देता है और अब क्विंगलॉन्ग बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। जेन किंग सभी सैनिकों को क्विंगलॉन्ग को घेरने को कहता है, लेकिन क्विंगलॉन्ग की स्पीड इतनी तेज थी कि वो उसे नहीं पकड़ पाते और प्रिंस वहाँ से दूर निकल जाता है। अब वो क्वैन साउथ जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उस जगह पर उसे उसके यान बैंग नाम के अंकल मिलेंगे और अब उसके अंकल उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब एक जगह पर लू शेफी को देखते हैं। उसके पास एक लेटर आया होता है जिसमें उसको एम्परर के साथ जो हुआ उस सब के बारे में बताया जाता है। वो अब इस लेटर को पढ़कर बहुत हंसता है और वो अपने जनरल के पास जाता है और उसका जनरल लू शेफू से उसके हंसने का कारण पूछता है, जिस पर लू शेफू बताता है कि देश के अंदर तबाही होने वाली है और जापान देश अब ऊंचा उठने वाला है। जनरल को उसकी बात पर संदेह होता है, क्योंकि लू शेफू ने जो स्टॉर्म क्रिएट किया था वो तो फेल हो गया था। लू शेफू बताता है कि जो उसने स्टॉर्म क्रिएट किया था वो भले ही फेल हो गया हो, लेकिन अभी भी उसके पास एक लेटर आया है जिसमें उसे पता चला है कि एम्परर मारे गए हैं और प्रिंस वहाँ से भाग गया है। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर अब कोई भी एम्परर नहीं है। वो ऐसा कहकर ये बताना चाह रहा था कि अभी वहाँ कोई एम्परर नहीं है, जिस वजह से वो जगह कमजोर है और वहाँ पर हम अपना राज चला सकते हैं। लेकिन जनरल उसकी इन सभी बातों पर कहता है कि अभी बेशक कुछ टाइम के लिए वहाँ एम्परर ना हो, लेकिन वो लोग